एक, वाल्मीकि जी से पहले ही हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। हनुमान जी wrote रामायणा इवन बिफोर वाल्मीकि जी। पाठ को जैसा कि हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, लेकिन आप यह नहीं जानते कि वाल्मीकि जी से पहले ही हनुमान जी ने रामायण की रचना कर दी थी। भक्त शिरोमणि कहे जाने वाले वीर हनुमान ने अपने नाखूनों से एक पत्थर पर रामायण की रचना वाल्मीकि जी से पहले ही कर दी थी। जब वाल्मीकि जी को यह पता चला तो वह हनुमान जी के पास गए। वाल्मीकि जी यह देखकर हैरान थे। फिर उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। फेयरवेल, फिर वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, आपसे अच्छा तो श्री राम जी की कथा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, और आपकी रचना के आगे तो मेरी रचना कुछ नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वाल्मीकि जी एक कवि है और श्री राम प्रभु के भक्त भी हैं। भले ही उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है, परंतु क्या हुआ, उसमें भी प्रभु श्री राम के लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपने लिखी हुई कथा के शीला को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि जी का नाम अमर हो गया। 2 रामायण से हुई गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्रा कंपोज्ड फ्रॉम रामायणा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रामायण से ही गायत्री मंत्र की रचना हुई है। रामायण में लिखे लोग से ही गायत्री मंत्र की रचना हुई, तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई गायत्री मंत्र की रचना। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है। रामायण के प्रत्येक 1,000 श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। 3. राम जी की बहन शांता। राम जी सिस्टर शांता पाठको। आमतौर पर राम जी की बहन शांता का वर्णन नहीं मिलता है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राम 4 भाई थे, परंतु उनको उनकी बहन शांता के बारे में नहीं पता होता है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों से बड़ी उनकी पुत्री शांता थी। शांता की माता कौशल्या थी। अपनी इस पुत्री को राजा दशरथ और माता कौशल्या ने देश के राजा रोमपद तथा उनकी पत्नी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। दोनों ने बहुत ही लाड प्यार के साथ देवी शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। बाद में राजा रोमपद ने शांता का विवाह सिंह आर्षि के साथ कर दिया। 4 स्वयंवर में प्रयुक्त शिव धनुष का नाम क्या था? पाठ को। हम सब यह तो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से शिव धनुष को उठाने के बाद ही हुआ था, परंतु अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि स्वयंवर में प्रयुक्त उस शिव धनुष का नाम क्या था। तो आपको बता दे, स्वयंवर में प्रयुक्त उस धनुष का नाम पिनाका था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।